एक मित्र पूछते हैं, व्यक्ति को जो आसानी से मिल जाता है उसका मूल्य वो क्यों नहीं जान पाता। बात छोटी सी है, लेकिन मनुष्य के जीवन की और मन की सारी गुत्थी इसमें समाई हुई है। पहली तो बात यह है कि हमको जीवन ही इतनी आसानी से मिला हुआ है और हम इस जीवन की परवाह नहीं करते। हम इस जीवन को भी कुछ इस तरह जीते हैं कि कई बार ये आश्चर्य होता है कि इतना कीमती जीवन हम ऐसे ही क्यों व्यर्थ में गंवा रहे हैं। एक एक दिन करके हम अपना सारा जीवन रोने धोने में, लड़ने झगड़ने में, तरह तरह की मूर्खताओं में समाप्त कर देते हैं। और जब जा रहा होता है तब बहुत शोरगुल मचाते हैं कि एक आध दिन दे दो, 4-5 दिन दे दो। तो कई बार मैं सोचता हूं, जब बरसों बरसों मिले थे तब कुछ न कर लिया, तो अगर 2-4 दिन मिल भी जाएंगे तो क्या कर लोगे। लेकिन तब तो हम 2-4 दिन के लिए बड़ी बेचैनी दिखाते हैं। तो जीवन सबसे आसानी से मिला है और हम उसके बारे में ही सबसे अधिक बेपरवाह हैं। जीवन की यही विडंबना है और एक साधक के लिए अनिवार्य है कि वो अपनी अंतर्दृष्टि से चले, अपने अंतर अनुभव से चले, न कि किसी विचार से या मान्यता से। कठिनाई में हमारा रस होता है। ये रस जीवन का नहीं है, ये हमारे मन का है, हमारे मन के उलझाव का है, हमारे अहंकार का है। जब हम अहंकार शब्द उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि अहंकार कोई तुम्हारे भीतर अलग अस्तित्व रखने वाली कोई सत्ता है। अहंकार से मेरा तात्पर्य यही होता है तुम्हारा उलझा हुआ मन, वो मन जो ऐसी झील की तरह जिसमें लहरें ही लहरें उठ गई हैं, वो अहंकार है। और अहंकार रहित मन वैसा है जैसा ऐसी झील हो जिसकी लहरें बिल्कुल शांत हो, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल स्थिर, दर्पण की तरह। अब लहरों वाली झील में अगर चंद्रमा का भी प्रतिबिंब बने तो वो कितनी लहरों में टूटा हुआ और कितनी उलझन तुम्हारी बड़ी हो जाती है कि किस लहर के चंद्रमा को पकड़ें, कौन से टुकड़े में हम इशारा पाएं। जितने आध्यात्मिक शास्त्र हैं, विधियां हैं, उपाय हैं, वो इसी तरह के हैं। लहरों लहरों में चंद्रमा के टुकड़े और हम लहरों लहरों में उपाय ढूंढ रहे हैं, अनगिनत उपाय, और उपाय मिलता नहीं। लेकिन अगर मन शांत हो दर्पण की तरह तो एक ही प्रतिबिंब दिखाई देगा और जल्दी ही तुम्हें समझ में आ जाएगा उसे देखते देखते कि वास्तविक कहां पर है, रियल कहां एग्जिस्ट कर रहा है, वास्तविक कहां पर है। तो जो ऐसा मन है उसी को अहंकार रहित कहते हैं। कठिन में रस इसी उलझे हुए मन का है, लहर लहर हो गए मन का है। आत्मोपलब्धि या बुद्धत्व इतनी ही सरल बात है। हम इस तथ्य को जान लें कि कठिन ही हमेशा सच नहीं होता, या कहें कठिन सच होता ही नहीं। जो सरल है वही सत्य है। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है वो इतना ही आसानी से और इतनी ही सरलता से उपलब्ध होता है। अब बुद्धत्व के बारे में भी लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी कसरत करेंगे, कितनी चढ़ाई चढ़ाएंगे, कितने साधना करेंगे। कठिन है तो उनको लगता है कि पानी जैसा है, लेकिन लगे कि हाँ तो बिल्कुल सरल है, तो बहुत सारे लोग रुचि खो देंगे, रस खो देंगे। उनको ले फिर क्या करेंगे। जैसे तुमको कहा जाए कि किसी दिन कमरा खोल के तुम आओगे, इस कुर्सी पे बैठोगे और बैठते ही तुम इनलाइटेंड हो जाओगे, तो ये भी कोई इनलाइटनमेंट हो। हिमालय नहीं गए, गुफा में सिर के बल नहीं खड़े हुए,
शिविर नहीं किए तरह तरह के, बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करी, तपस्या नहीं करी, तो ऐसे कैसे मिल जाएगा? लेकिन जब जिनको हुआ, जब जिनको घटा, उनको घटा ऐसे ही, इतनी ही सरलता से। कठिन की ओर भागना हमारे अहंकार की गति है। हमारा अहंकार ही कठिन की ओर भागता है। इसको देख लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम इसे समझ जाएं। मूल्यवान से मूल्यवान व्यक्ति भी अगर तुम्हारे पास बहुत सहजता से उपलब्ध हो तो तुम शायद उसके बारे में उतने गंभीर ना हो। जैसे कोई सद्गुरु खुद तुम्हारे पास अगर चल कर आ जाए तो तुम शायद उसको गंभीरता से ना लो। और किसी को खोजने के लिए तुमको एवरेस्ट पे चढ़ के जाना पड़े, और चाहे वो बिल्कुल बुद्धू व्यक्ति भी एवरेस्ट पर बैठा हो, तो तुमको बड़ा भारी महात्मा जान पड़ेगा। अक्सर जब लोग बहुत यात्रा करके जाते हैं तो बुद्धुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। बुद्ध सहजता से उपलब्ध होते हैं और बुद्धू हमेशा कठिनाई से उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ कठिन मामला बनाया जाए तब लोगों को लगेगा जैसे कि जो प्रोडक्ट सबसे खराब हो वो अपनी मार्केटिंग बहुत ऑफेंसिवली करता है। अच्छे प्रोडक्ट भी करते हैं, लेकिन कोई प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है तो बहुत शांति से वो अपनी मार्केट एस्टेब्लिश कर लेता है अपनी अच्छाई की वजह से। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में थोड़ा घाल मेल हो, मिलावट हो, कुछ दांव पेंच हो, तो वो इतनी ज्यादा आक्रामक ढंग से अपना प्रचार प्रसार करेगा कि लोगों को लगने लगता है कि हाँ ये बहुत कीमती चीज होगी, इसको जरूर पाना चाहिए। ये चीज अगर नहीं पिएंगे या नहीं खाएंगे तो पता नहीं क्या चूक जाएंगे, क्योंकि इतना विज्ञापन तुम्हारे आसपास हो जाता है और जो वास्तविक है वो शायद विज्ञापन ना करे। अब जैसे सूरज की हमने बात करी, वो कभी विज्ञापन नहीं करता। उपलब्ध है, हमें उसकी परवाह ही नहीं। जीवन में जितना भी मूल्यवान है वो हमको हमेशा ऐसे ही मिल जाता है। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। साधना इसी प्रक्रिया का नाम है कि जीवन के सरल सत्यों को देख लेना। अब जैसे प्रवचन की ही बात हो, मान लीजिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बहुत सरल भाषा में मैं बात करूं तो बहुत कम ऐसे प्रज्ञावान चैतन्य लोग होंगे जो उस सार को ग्रहण कर पाएंगे, रूपांतरित हो पाएंगे। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि कुछ कोटेशन नहीं आए, कोई किताब नहीं आई, कोई शास्त्र नहीं आया, ऐसे सरल शब्दों में कैसे बात कही जा सकती है, तो उनको मजा नहीं आएगा। हमारे पास कई मित्रों ने आना बंद कर दिया। वो आते थे और उनकी मांग थी किसी किताब पर बोलो, किसी श्लोक पर बोलो। अब मेरी मर्जी में बोलता भी हूँ, शिव सूत्र पर जैसे आजकल बोल रहा हूं, लेकिन किसी का रस है इसलिए उस पर बात करी जाए तो वो तो गलत रास्ते पर चला गया। वो तो एक ऐसे भ्रमित होने वाले रास्ते पर चला गया जिसका उपाय ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि किसी कठिन चीज के बीच से कुछ निकलेगा। अब तुम देखो कितने गीता ज्ञान यज्ञ होते रहते हैं और पता नहीं कौन कौन से ज्ञान यज्ञ होते रहते हैं, सब लोग सुनते रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी ज्ञान गंगा बह रही है और लोग ऐसे ही, क्योंकि जितना कठिन सुनता है व्यक्ति उतना उसको लगता है कि अभी समझ ना पाएंगे। इतनी कठिन बातें हम कहां समझ पाएंगे। अब जैसे तुम खुद देखो, गीता है संस्कृत में लिखी गई है, इसीलिए पहले कहते थे कि कुछ भाषा पंडितों की होती थी, उसको कहते थे जैसे वामपंथी लैंग्वेज में बुर्जुआ भाषा, एलीट लैंग्वेज। तुम्हें समझ में नहीं आ रही, आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही तो कठिन भाषा में बात कर दी, बात करके निकल गए। बात सरल सी ही थी, तुम्हें नहीं समझ में आई। बात इतनी ही थी कि पानी यहां रखा, उसको इतने कठिन ढंग से कहा कि तुम ढूंढते हुए पूरी दुनिया घूमे।
तो भाषागत कठिनाई भी इसीलिए कई बार पंडितों ने पैदा करी कि तुमको लगने लगे कि कुछ है। और बहुत कीमती सत्यों को अगर हम सरल शब्दों में ट्रांसलेट कर दें, अनुवादित कर दें, तुम हैरान रह जाओगे कि अच्छा यही बात लिखी थी इसमें। कठिनाई का रस व्यक्ति के अहंकार का रस है, और तुम देखो कठिनाई से गुजर कर कितने ज्ञान को उपलब्ध होते। ज्ञान एक एहसास की तरह है, इसे हमेशा वही लोग उपलब्ध होते हैं जो बहुत सरल सत्यों को जान लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करते, लेकिन सरल सा एहसास उनके मन प्राणों में कहीं बस गया है, उन्होंने कुछ बातें समझ ली हैं और रूपांतरित हो गए। अक्सर देखा गया है कि ज्ञान के बोझ से भरे लोग रूपांतरित नहीं हो पाते, क्योंकि वो इतनी कठिनाई अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि उस कठिनाई से मुक्त नहीं हो पाते। साधना का जिनको कठिन मार्ग रस देने लगता है, वो उनके अहंकार का रस होता है, और वो अपनी साधना के कारण ही कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते। तो सदगुरु के पास आते हैं तो उसकी एक अलग सी अड़चन होती है, वो उनकी साधना छुड़वाने का प्रयास करता है। वैसे तो आम धारणा यही है कि सदगुरु तुम्हें साधना पकड़ाएंगे कि ये साधना करो, लेकिन सदगुरु लोग जानते हैं कभी कभी अड़चन इससे बिल्कुल उल्टी होती है। कुछ लोगों की साधना छुड़वानी होती है, वो इसलिए नहीं उपलब्ध हो रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही साधना कर रहे हैं, सरल नहीं हो पा रहे। सरलता से उपलब्धि होती है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बाजार के जगत में देखें कि तुम्हारे देश का ही कोई सामग्री होती है जिसे तुम यहीं के स्टोर पे देखते हो, खरीदने से इनकार कर देते हो, फिर तुम यूरोप घूमने जाते हो और वहां से वही चीज 10 गुने 20 गुने दाम में खरीद कर लाते हो और बहुत खुश होकर उसे उपयोग करते हो, क्योंकि अब तुम्हें वो महंगी मिली है, बाहर मिली है, कठिनाई से मिली है, इसलिए तुमको लगता है कि इसमें कुछ बात होगी। लेकिन जो चीज तुम्हें यही मिल रही थी उसको तुम चूक जाते हो। साधक को ऐसा नहीं होना है, अन्यथा जीवन के बारे में जितनी भी कीमती चीजें हैं वो हाथ से फिसल जाएंगी। मैं इसको उस मुहावरे से नहीं कहना चाह रहा हूं, हालांकि वो मुहावरा भी इस प्रश्न के साथ कहीं फिट बैठता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मुर्गी और दाल का कुछ मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मुहावरा में कहना नहीं चाह रहा था कि मुर्गी अच्छी है, दाल अच्छी है, तो लेकिन मुहावरा कहता यही है कि घर की कीमती चीज भी तुम्हारे लिए बेमानी होती है और बाहर की सस्ती चीज भी तुम्हारे लिए कीमती हो जाती है। घर बाहर मायने क्या रखता है? अब एक दीपक घर में जले या शमशान में जले या मंदिर में जले, दीपक की रोशनी में क्या अंतर होता है? मंदिर में जलता हुआ दीपक अलग ढंग से नहीं जलता, घर में जलता हुआ दीपक अलग ढंग से नहीं जलता, और शमशान में जलता हुआ दीपक भी अलग ढंग से नहीं जलता, वो एक ही तरह से जलता है। जो रोशनी को पहचानते हैं वो उनके लिए वो एक ही है, क्योंकि दीपक का काम एक ही है, रोशनी देना। बुद्धत्व का अर्थ यही है कि जीवन के इस रहस्य को पग पग पर पहचान लेना। ऐसा नहीं कि वो कहीं और है, कहीं अन्यत्र है, वो यही है, सर्व सुलभ है, वो दुर्लभ नहीं है। बुद्धत्व की समझ का अर्थ ही यही है कि जीवन का रहस्य अभी और यही सुलभ है, वो दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ हो तो तुम उसे कभी पा ही न पाओगे। जिस तरह से जीवन सुलभ है उसी तरह से बोध भी सुलभ है। जैसे तुम भोजन करते हो और तुम्हारा भोजन कब तुम्हें ऊर्जा देने की प्रक्रिया में चला जाता है, कब वो तुम्हारा रक्त बन जाता है, कब तुम्हारी हड्डियां बन जाता है, कब तुम्हारी कोशिकाओं की एक एक व्यवस्था में वो शामिल हो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता।
पता चल जाए तो तुम इतनी अड़चन डाल दोगे भोजन को ये सब बनने में कि वो भूल जाएगा कुछ दिनों में अपना काम करना। इसीलिए प्रकृति ने कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं दी। प्रकृति को कहीं से एक अंतः प्रज्ञा थी कि मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है, अगर इसको बहुत कीमती चीजें दे दी गई नियंत्रण करने के लिए तो बड़ा ही उपद्रव पैदा कर देगा। जैसे पलक झपकना तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, सांस लेना तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, भोजन को पचाना तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, दिल को पंप करना तुम्हारे हाथ में नहीं दिया। बहुत सारी चीजें जो बहुत जरूरी थी वो तुम्हारे हाथ में नहीं दी, इतनी सरल है, सुलभ है, बिल्कुल तुम्हें मिली हुई है। सांस लेना या दिल धड़काना तुम्हारे हाथ में होता तो कई बार तो तुम भूल जाते और फिर लौटने का उपाय नहीं होता। जैसे घर में पंप होता है, कई बार हम भूल जाते हैं ऑन करना, पानी नहीं है, पंप नहीं चला था आज सुबह से, हम अक्सर इस समस्या का सामना करते हैं। तो दिल के पंप को भी कभी हम चलाना भूल जाते, लेकिन तब देर हो जाती। यहाँ तो हम आकर चला लेते हैं, उसको चलाने का शायद मौका न मिलता। तो प्रकृति ने वो हमारे हाथ में नहीं दिया। शरीर में भोजन की प्रक्रिया इतनी जटिल है, वैज्ञानिक जानते हैं कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री अगर लगा दी जाए, बहुत बड़ा मैकेनिज्म, तब भी शायद उस परिपक्वता को, उस इमैकुलेट स्ट्रक्चर को बनाना मुश्किल होगा जो एक छोटी सी घटना, एक गिलास तुम पानी पीते हो, शरीर में वो कैसे एब्जॉर्ब होता है। इस प्रक्रिया के लिए अगर एक फैक्ट्री लगानी पड़ती तो बहुत मुश्किल होता इसको करना। तो ऐसी चीजें भी प्रकृति ने इतनी सहजता से हमको दी हुई हैं और हम उसका मूल्य नहीं जानते। कभी उस मुकाम पर आ जाओ जब एक गिलास पानी या एक घूंट पानी नीचे ले जाना मुश्किल हो, तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये बात कितनी कीमती थी। रोज तो हम उठते थे, पानी पी लेते थे। इसीलिए कभी कभी दुर्घटनाएं और बीमारियां लोगों के जीवन में घटती हैं जब जीवन से दुर्व्यवहार वो करने लगते हैं। तब उनको पता चलता है एक हाथ का उठाना कितना कीमती है, अपने पैरों पर चलना कितना कीमती है। जो नहीं चल पाता है उससे पूछो, तुम चल जाते हो, 60, 70, 80 साल में एक्सपायर हो जाते हो, पता भी नहीं चलता चलते चलते कब खत्म हो गई कहानी। लेकिन जब चल रहे थे तो चलने का कोई सदुपयोग नहीं किया, उस कीमत को नहीं जाना कि वो प्रेम कभी, वो जो पैर हैं कभी प्रेम से उठ जाते, वो पैर कभी सजगता से उठ जाते। आवाज निकलती है तो कभी उसका मायने नहीं। जब नहीं बोलना हो पाता है तब तुम सोचो जीवन के इस सारे सरल स्वरूप को कि जो सरलता से मिला है, जब नहीं होता है तो कितनी मुश्किल होती है। प्रकृति ने सब ऐसे ही किया है। यही लोगों के बारे में, स्थितियों के बारे में सत्य है। और मैं तुमको अपने अनुभव से बताता हूं, लोग सद्गुरुओं और संबुद्धों की तलाश में हैं और उनसे सबसे ज्यादा वही लोग चूके हैं जो उनके बहुत नजदीक आ गए। जो बहुत नजदीक आ गए हैं अक्सर वही चूके हैं क्योंकि उनको लगा कि अरे इसमें कौन सी खास बात थी। फिर जन्मों जन्मों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। अभी तो देखो मैंने कोई कठिनाई नहीं बनाई मिलने जुलने में, लेकिन अगर नहीं समझोगे तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सरलता से काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन कठिनाई में रस लेने लगता है तो फिर कुछ चीजों को कठिन बना देना पड़ता है। तो अभी मैं जानता हूं कई लोग मेरे पास आते थे, सरलता की वजह से ही वो जा चुके हैं और आने वाले 10 साल में वो फिर से लौट कर आएंगे, तब बाहरी परिदृश्य को देखकर, और तब शायद इनको पास बैठने का मौका भी ना होगा, क्योंकि तब स्थितियां बदल गई होंगी, स्ट्रक्चर बदल गया होगा, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति जो सरलता से उपलब्ध हो गए सत्य को, या सरलता से उपलब्ध हो गई प्रेजेंस को भी अनुभव करता है, रूपांतरित
उससे हो पाता है वो बुद्धत्व के कहीं आसपास ही है, वो एनलाइटनमेंट के कहीं बिल्कुल पास में है, क्योंकि ये बात मामूली नहीं है। ये बात जितनी तुम्हें सरल जान पड़ रही कहने में उतनी ही कठिन है कि तुम उस मूल्य को समझ पा रहे हो तो तुम उपलब्ध हो जाओ, और फिर अपने ही मूल्य को, तुम अपने आप को ही इतनी सरलता से मिल गए हो तो अपना ही इतना दुरुपयोग कर डालते हो। तो इन सारी बातों को साधना की दृष्टि से समझेंगे। ये अहंकार की यात्रा और बोध की यात्रा के विभाजन में, बोध की यात्रा हमेशा सरल, सहज और सुलभ जो है उसमें ही रूपांतरित हो जाती है, और जो अहंकार की यात्रा वो हमेशा कठिन की ओर जाती है, और फिर हाथ में कुछ भी नहीं आता। क्योंकि कठिन की ओर जाने पर जो उपलब्ध होता है उसका जो निष्कर्ष है, उसकी जो निष्पत्ति है, उसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सरल सहज है जीवन उसमें पूरी तरह डूबें और रूपांतरित हो।